ये मतलब प्लेट में दूध भात परोसकर नहीं मिलेगा, केस होगा। और आप अगर अपने लिए लड़ने आए हैं तो हम कहेंगे फिर भी मत आए, क्योंकि गारंटी नहीं है कि जिस लड़ाई को हम लोग लड़ रहे हैं हमको फायदा होगा। इस लड़ाई आने वाले भविष्य के लिए है, तो इन बातों को समझ कर आंदोलन में किया गया। यही देखिए रघुनाथ महतो को बांटने का प्रयास, अरे शहीद हैं। हमने कभी कहा महात्मा गांधी किसी जाति विशेष के थे? हमने कहा भगत सिंह किसी जाति विशेष के थे? तो रघुनाथ महतो कैसे जाति विशेष के हो जाएंगे? वे स्वतंत्रता सेनानी थे, उन्होंने अंग्रेजों के तोप गोलियों का सामना किया है, तो उनका सम्मान होना चाहिए। अभी जेबीए से सोचा, जेबीके से सोचा, छात्र आज सब संगठन एक जगह आज एकत्रित हुए हैं इस वीर शहीद रघुनाथ महतो की पुण्यतिथि पर। आज लोग सब झारखंड के लोग सोच रहे हैं कि अब बड़ा कुछ होने वाला है, इसमें क्या कहेंगे? देखिए बड़ा तो हमेशा साल भर से हो ही रहा है। आज देख ही रहे हैं, एक छात्र से अगर सरकार, शासन, प्रशासन, तंत्र, यंत्र डरी हुई है, फर्जी केस किया जाता है, तो जाहिर सी बात है गवर्नमेंट डरी हुई है, प्रशासन के लोग डरे हुए हैं, जिनके पास बंदूकें हैं वो हमारे शब्दों से, सवालों से डरे हैं। माने साफ शब्दों में कहा जाए, एक समय हुक्मरान को तलवार और तीर से डर लगता था, आज हमारे सवाल और तर्क से डर लग रहा है। इसीलिए देखिए मुख्यमंत्री अपना रास्ता बदल लेते हैं। आपको पता है कि नहीं, सरायकेला में रास्ता बदल लिया था उन्होंने, क्योंकि उनके डर है सवालों से। अगला विकल्प रहेगा इस राज्य में एक जोरदार आंदोलन का, जिसे सरकार को बैकफुट में लाया जाए, और नहीं तो फिर इस राज्य में अगर कोई विद्रोह होता है, तो अगर अराजकता, अशांति फैलती है, तो उसके लिए छात्र दोषी नहीं होंगे, इसके लिए राज्य सरकार दोषी होगी। क्योंकि राज्य अगर उनका है तो उसका मतलब केवल राज्य का माटी उनका नहीं है, कोयला का खदान और बालू उनका नहीं है, राज्य के छात्र उनके हैं, और उनके लिए नियोजन तय करना उनका कर्तव्य और अधिकार बनता है। इसलिए राज्य सरकार दोषी रहेगी अगर इस राज्य में कुछ भी अनहोनी घटना, अप्रिय घटना घटती है तो। लिखने से मिस्टेक कैसे होता है? एक राजा है, आप प्राचीन काल में सुनिएगा कि बहुत सारे राजा हाथी के पीठ पर चढ़कर तलवार से युद्ध लड़ते थे। लॉजिकली बात कीजिए, आज के डेट में भी हम हाथी के पीठ पर किसी को खड़ा कर देते हैं, ऊंचा हाथी उसके हाथ में तलवार, क्या पॉसिबल है वो युद्ध कर पाएगा? अगला सवाल, हाथी में भी खड़ा है तो हाथी से चढ़ के हाथी पे युद्ध नहीं होगा, यानी इतिहासकारों ने लिखा है। उसको कोड़िए, इतिहास को जानिए, युद्ध हुआ होगा, लेकिन हाथी में बैठ के नहीं हुआ होगा। हाथी में बैठ के आप तीर चला सकते हैं, तलवार नहीं। उसके बाद और इतिहास आपको पढ़ाया जाता है कि हम नाम किसी के इसलिए नहीं ले रहे हैं कि लोग जाति और धर्म से जोड़ रहे हैं। एक राजा का इतिहास बताया जाता है बादशाह का, कि वो जब आया था भारत में आक्रमण तोप से किया था, लेकिन 30 साल बाद उसी के वंश ने आक्रमण तलवार से किया। क्या ये पॉसिबल है? पहले तोप फिर तलवार, पहले तलवार पड़ गया तो? मीडिया के लोग ही बताएं। बिल्कुल पूरी तरह से गलत है। शहीदों का सवाल होना चाहिए, शहीदों का सम्मान होना चाहिए। उन्होंने किसी जाति धर्म के लिए नहीं, अपनी इस माटी को बचाने के लिए अपने प्राणों की आहुति दी है, अतः हम सभी का कर्तव्य बनता है उनका सम्मान किया जाए। सभी डिवीजन में देखा जा रहा है। देखिए ऐसा इसलिए है कि जो माननीय बैठे हैं मंत्रालय में, करेगा धनबाद बोकारो को उन्होंने स्टडी किया है। हम बोलते हैं ना, धनबाद बोकारो के साथ भेदभाव किया जाता है, इसलिए जो अभी सरकार बोले यहाँ सीटें नहीं गई है। और 60-40 की नीति का बात अगर कहा जाए, जब तक धनबाद बोकारो की एंट्री नहीं होगी वो आंदोलन उग्र और तूफानी नहीं हो सकता है। तो इसीलिए आप लोग निश्चिंत रहें, समय आ रहा है कि कोयलांचल की माटी कोयले में आग फिर से धधकेगी। मानव श्रृंखला आपको याद होगा, इस तरह का आंदोलन फिर से उसकी पृष्ठभूमि तैयार हो रही है। और जहाँ तक 60-40 की नीति है, इस पर स्टूडेंट ही नहीं, अब अभिभावकों को भी आंदोलन करना होगा। अभी मान के चलिए आप MA BA करके घर आए, BTech MTech करके घर आए, और बाप बोल रहा है कि अरे इतना पढ़ाई लो कुछ ना कर ले। कहाँ से कर दो? नीति नहीं है। पेड़ में थोड़ी नौकरी होता है, न दामोदर नदी का कोरा में नौकरी होता है, नौकरी विधानसभा के भीतर बनता है। और वहाँ जो लोग बैठा है, आप चुपचाप अपना बच्चा को मत डांटिए। मैं तमाम गार्जियन से कहूंगा, आपके मीडिया के बंधुओं के माध्यम से, जो गार्जियन अपने बच्चे डांटते कि मैंने तुम्हें MA BA MTech BTech करवाया, B.Ed करवाया, तुम्हें नौकरी नहीं ले पाए, पैसा नहीं कमा पाए, अपने बच्चों को मत डांटिए। आपने जिनको वोट दिया है उन विधायकों को कान खींचिए और उनको डांटिए, क्योंकि नीति नियम आपकी नौकरी पहाड़ में पैदा नहीं होगी, विधानसभा के भीतर पैदा होगी। इसलिए अभिभावक को हम समर्थन करते हैं, क्योंकि वो प्लानिंग रांची का है। अभी हम समर्थन किए, वो आंदोलन हमारे संगठन का नहीं है, लेकिन जो भी छात्र हित में संगठन है उनका हम लोग नैतिक समर्थन करते हैं। सर जाते हुए केस दिखा रहे हैं, ऐसा बात नहीं है। उसका गिरफ्तार किया जाएगा, केस झूठा मुकदमा भी हुआ है। आपके मीडिया के माध्यम से 60-40 नहीं है क्या? झारखंड के लोग
60-40 नहीं है, ये 30-70 है, ये 35-65 है, ये 40-60 है। कैसे बता दे रहे हैं? हमारे पास अभी स्थानीय नीति नहीं है। यदि हमारे पास स्थानीय नीति नहीं है, इसका मतलब कौन सी स्थानीय नीति है? 1985 वाली। तो 1985 वाली स्थानीय नीति को अगर आधार मानेंगे इस नियोजन में, तो 20% बाहर के लोग तो फिर झारखंडी गिने जाएंगे। यानी 60 में फिर 20 माइनस कीजिए, इसको आप 40-60 कहिए। उसमें भी क्या क्राइटेरिया पेपर में पढ़े कि ना 1932 का खतियान चाहिए, ना 1985 का कोई प्रमाण चाहिए स्थानीय बनाने के लिए। झारखंड में किसी तरह से स्थानीय प्रमाण पत्र बन जाएगा। यानी आप कह सकते हैं, यदि कुछ लोगों को लग रहा है कि नहीं एसटी और एससी की सीटें सुरक्षित है, गलत सोच रहे हैं। वहां भी फर्जी तरीके से फर्जी सर्टिफिकेट बना के वहां भी एंट्री करने की तैयारी हो चुकी है। देखिए, आपका सवाल हम सुन नहीं पा रहे, इसलिए बोलेंगे उनको यही कहना चाहेंगे। आज साल भर से हम लोग आंदोलन कर रहे हैं, भागीदारी सबसे ज्यादा हमारे समाज की रही, लेकिन कभी हमने कहा चाहे 1932 का खतियान हो, चाहे भाषा का आंदोलन, हमने कभी अपने समाज का नाम लिया, अपने समाज का नाम ऊंचा करने का प्रयास किया। हमने तो झारखंड का नाम लिया, ये झारखंड का आंदोलन है, धनबाद बोकारो का आंदोलन है। तो वैसी कुछ लोग अच्छी मानसिकता करते, उनको इतना ही कहेंगे, अगर तकलीफ है तो आप चौक चौराहे में देखिए किनका गर्दन ज्यादा कटा है। गर्दन कटने के बाद भी एक बात सच्चाई है, लड़ाई हमने हमेशा लड़ा है, गर्दन हमारा हमेशा कटा है, लेकिन जब अधिकार की बात आती है, सबको फायदा मिला है, तब तो कोई कुछ नहीं बोलता है कि नहीं नहीं छोड़ दो, हम अपना नहीं लेंगे अधिकार। तो ये केवल अच्छी मानसिकता है, घृणित मानसिकता है, ऐसे लोगों से बचना चाहिए। जो आंदोलन करने जाता है उसके बाद केस करके जाता है। हम आज यहाँ पे आ रहे हैं, आपको डराया जा रहा है, हमको डराया नहीं जा रहा था, कमेटी को दबाव बनाया जा रहा था। आपके ऊपर केस कर दिया जाता है। लड़का लोग फिर कैसे आंदोलन में जाएगा? गरीब वर्ग लड़का है, कैसे लड़ेगा? अगर केस आने और केस लड़ने का सामर्थ्य नहीं है तो आंदोलन मत आइए। ये मतलब प्लेट में दूध भात परोसकर नहीं मिलेगा, केस होगा। और आप अगर अपने लिए लड़ने आए हैं तो हम कहेंगे फिर भी मत आए, क्योंकि गारंटी नहीं है कि जिस लड़ाई से हम लोग लड़ रहे हैं हमको फायदा होगा। इस लड़ाई आने वाले भविष्य के लिए है, तो इन बातों को समझ कर आंदोलन में देखिए, भाषा की लड़ाई की भाषा पर भी है, ऐसा बात नहीं है। एक बात सीधा जानिए, सबसे पहली बात, झारखंड के लोग भोले भाले हैं, यहाँ के लोगों को बांट दिया गया। यही देखिए, रघुनाथ महतो को बांटने का प्रयास, अरे शहीद हैं। हमने कभी कहा महात्मा गांधी किसी जाति विशेष के थे? हमने कहा भगत सिंह किसी जाति विशेष के थे? तो रघुनाथ महतो किसी जाति विशेष के हो जाएंगे? वे स्वतंत्रता सेनानी थे, उन्होंने अंग्रेजों के तोप गोलियों का सामना किया है, तो उनका सम्मान होना चाहिए। ठीक उसी प्रकार झारखंड के लोग बटे हुए हैं, इस कारण यहाँ कोई भी नीति को स्थापित किया जाता है। जहाँ तक भाषा का सवाल है, मैं स्पष्ट करना चाहूंगा, आप कितना भी मॉडर्न क्यों नहीं बन जाए, अंग्रेजी फ्रेंच चाइनीज कितना भी क्यों ना पढ़े, यदि आप अपनी मातृभाषा को भूल जाते हैं, यानी आप मर जाते हैं, आप जिंदा होकर भी मुर्दा हो जाते हैं। अभी मान के चलिए, अगर भाषा सिलेबस में रहेगा, पाठ्यक्रम में यदि भाषा रहेगा और वहाँ सवाल रहेगा हमारे गतवा पीरा हो, हमारे गौर में पीरा भाई गलो, गोड़ा भाई गलो, कौन समझेगा? कौन यूपी गुजरात का आदमी हमारे लैंग्वेज को समझेगा? अभी जेपीएससी में सेंद्रा पहला घैला का जिक्र हुआ था। आप बताइए, लोकल जो स्टूडेंट है उसको पढ़ने की भी आवश्यकता नहीं, वो समझ गया कि पहला क्या घैला क्या। तो ठीक उसी प्रकार बहुत सारे ऐसे सिलेबस में अगर लोकल लैंग्वेज को स्थापित किया जाता है, चाहे कुरमाली हो, संताली हो, कोटा हो, नागपुरी हो, पचपरगनिया हो, इससे क्या है, मैक्सिमम प्रॉफिट स्थानीय स्टूडेंट को ही मिलेगा। अब देखिए, इंग्लिश को शामिल किया जा रहा है। अगर इंग्लिश को शामिल किया जाएगा तो भाई ब्रिटेन के लोग भी अपनी नौकरी में बैठ जाएंगे, क्योंकि यहाँ कोई परमानेंट नहीं है, झारखंड का कौन है? तो ये सोचना होगा। अभी जेबीएस से सोचा, जेबीके से सोचा, छात्र सब संगठन एक जगह आज एकत्रित हुए हैं इस वीर शहीद रघुनाथ महतो की पुण्यतिथि पर।